ठीक है, तो हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करता है, बस वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं होता, तो अगर उसको रिमूव करना है तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन को अपने मन से लिमिटिंग वैल्यू के बराबर कर देते हैं। नॉन रिमूवेबल में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा। यह होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे। देखो दोनों ही माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट है कि नहीं, माइनस इन्फाइनाइट है प्लस इन्फाइनाइट है। तो ऐसे केस में हम डिस्कंटिन्यूटी रिमूव नहीं कर सकते। बाद में क्या, हम आते हैं नए स्क्रीन पे, नए स्क्रीन पे आते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात को हम लोग जान गए। अच्छा, एक आपका आता है ऑसिलेटिंग। हाँ, और तो हमारा वो देख लेना क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग का लेक्चर 1 2 देख लेना, कॉन्टिन्यूटी का मैं भेज दूंगा। हाँ, ऑसिलेशन खाली उतना ही है, कोई कोई खास नहीं है। तो उस पर सवाल एक बार आया था, इसलिए मैंने आपको ऑसिलेशन बताया था, कोई मतलब तो खास होता नहीं है। खैर, तो हम क्या कर रहे हैं, आइए सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लो एफ एक्स है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो कोई बोल दे डिस्कस continuity of fx at x equal to 0। देखो यार, दो बातें समझो, बहुत बारीक बातें बोल रहा हूँ। अगर कोई तुमसे बोले सिग्नम एक्स, तो इसका मतलब होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स अगर एक्स जीरो नहीं होता है तो, और इसका मतलब जीरो होता है अगर एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो। सिग्नम एक्स का एक परिभाषा होता है, लेकिन अगर कोई मॉड एक्स अपॉन एक्स केवल अगर ये लिखा हुआ है तो इसको आप सिग्नम एक्स नहीं कहोगे, तो इसको आप सिग्नम एक्स नहीं कहोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो पे इनडिटर्मिनेट है, इसकी वैल्यू जीरो पे क्या है, इनडिटर्मिनेट है। सिग्नम फंक्शन एक अज्यूम्ड फंक्शन है, एक जाना मतलब अपने मन से बनाया हुआ एक फंक्शन है, जिसका वैल्यू मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है जब एक्स जीरो नहीं है। और अगर एक्स जीरो होता है तो इसका फंक्शन ऊपर वाला नहीं होता है, फिर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, स्पेशल डिफाइंड फंक्शन है ये सब। तो यहाँ पे सिग्नम फंक्शन की तरह है, सिग्नम फंक्शन का एक पार्ट है, ना कि सिग्नम फंक्शन है। बेसिकली सिग्नम फंक्शन आपका ये होता है ना, और ये जीरो, ऐसा ही होता है, माइनस प्लस वन, जीरो और माइनस वन। तो इस ग्राफ का, हम लोग इस ग्राफ को डिफाइन करते हैं इस तरीके से। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे और डिस्कस करते हैं सोल्यूशन। तो बड़ी सिंपल सी बात क्या होगी, देखो ध्यान दो, हम लोग ग्राफिकली अगर देखें तो ऐसे ही देख लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो पे फंक्शन, जीरो माइनस मतलब हल्का सा, इस फंक्शन में जीरो से हल्की सी छोटी वैल्यू ले लो, जहाँ पे एच क्या है टेंड टू जीरो, तो क्या आएगा आपका लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो मॉड में माइनस एच अपॉन माइनस एच। सॉल्व करने पे माइनस वन आएगा, तो माइनस प्लस बन जाएगा मॉड में, और ये माइनस वन आंसर आएगा। अच्छा, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो प्लस फंक्शन, जीरो प्लस मतलब जीरो छीनना मिलना पड़ा, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो मॉड एच अपॉन एच, एच एच कट जाएगा, वन आ जाएगा। तो हम देख क्या पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हाँ, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, इट इम्प्लाइज व्हाट, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। हाँ, एट एक्स इक्वल टू ए। देवराज का एक सवाल था, उसको मैं इंटरटेन करना चाहूंगा, वो उस समय मीटिंग ओवर हो गई थी। कहाँ पे उसका सवाल है? ठीक है, सवाल है, ये मैं हटा रहा हूँ, सवाल पे आ रहा हूँ।
सवाल है जो कि हम लोग का मीटिंग में रह गया था, उस सवाल को मैं फिर से यहाँ ला रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, सिंपल सवाल था ये। अगर नहीं हुआ वो बोलना, वापस ले आएंगे सवाल को। क्वेश्चन था देवराज का, ये फंक्शन है x इंटू कॉस में पाई टाइम्स x प्लस GIF ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑप्शन है x इक्वल टू -1, ऑप्शन बी है x इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है x इक्वल टू -2, नहीं सॉरी x इक्वल टू 2, ठीक है। हम एक बात बताना चाहेंगे अपनी तरफ से, आप लोग को मालूम है, फिर भी अपनी तरफ से एक बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर x का वैल्यू कोई भी इंटीजर n आता है, इसका मतलब ये होता है ये जो आपका x है ये आपका n से बड़ा है या बराबर है, बट n+1 से छोटा है। जहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जाम्पल आप -1.2 ले लो, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x क्या आपका -1.2, -1.2 जो है -2 से बड़ा ही है, और +1 कर देंगे तो -1 से छोटा है, ठीक है। ये फुलफिल करता है इस क्राइटेरिया, ठीक है भैया। ऐसे ही 1.2 ले लोगे अगर, तो इसका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जो 1.2 है ये 1 से मतलब n से मतलब 1 से बड़ा है या बराबर, और लेस देन n+1 मतलब 2 है। ये प्रॉपर्टी हमको मालूम है, ऐसे ही बता रहे थे, ठीक है। मोटा मोटा एक चीज और समझो, अगर कोई इंटीजर है z, कोई इंटीजर है z, तो इससे हल्की सी बड़ी वैल्यू यदि हम लेते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी जान लो। क्या कर रहा हूँ मैं, अगर कोई इंटीजर है z, तो z प्लस क्या होगा, उससे हल्का सा बड़ा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो इसका आंसर z ही होता है। अगर कोई इंटीजर है z और माइनस कर दें उसको, मतलब ये इंटीजर से छोटी सी एक वैल्यू छोटी होगी, तो क्या होगा आपका z-1 आंसर आता है, ठीक है। ये मालूम है हम लोग को, फिर भी ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि सवाल इस पे आ गया देवराज के क्वेश्चन पर, और समय हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बातें कर रहे हैं। हाँ, जल्दीबाजी होती तो फटाफट ऐसा दे देते हैं। बच्चे हमारे मात्र 12 बच्चे हैं। हाँ, हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चे अगर ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव क्लास होगी। बाकी खैर सभी के अंदर जुनून नहीं होता पढ़ने का, बात ये भी है। तो आगे बढ़ेंगे हम। तो आपका सवाल है, हम क्या कर रहे हैं, 4 ऑप्शन है, चारों चेक करना पड़ेगा। तो पहला है आपका -1 चेक करते हैं। तो पहले -1 से लेफ्ट हैंड पे, फिर -1 के राइट हैंड पे। तो -1 से छोटे पे फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, जहाँ जहाँ सब में वही रख दो फटाफट, x तो -1 हो जाएगा, और कॉस में क्या आएगा आपका, पाई है, x -1 हो जाएगा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -1 से का छोटा है ना, तो कितना आएगा, माइनस कॉस पाई, सुनो, -1 से का छोटा, तो जब भी आप किसी इंटीजर से हल्की छोटी वैल्यू रखते हो तो उस इंटीजर से एक और छोटी वैल्यू आती है, तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -1 -3 हो जाएगा, तो आपका -1 और -2 हो जाएगा, माइनस कॉस खा जाएगा, तो माइनस तो कॉस खा जाएगा, और कॉस में 3 पाई आ जाएगा, कॉस 3 पाई मतलब -1 होता है, तो आंसर इज +1, 1 आ जाएगा। +1। ऐसे ही -1 के राइट लिमिट पे ले लो, तो -1 रहेगा, x तो वही रहेगा, तो आपका हो जाएगा -1, और कॉस में आपका आएगा पाई, ब्रैकेट में आपका आएगा x, बोले तो x तो -1 ही है। हाँ सर, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब वैल्यू रख रहे हो
तो -1 माइनस या -1 प्लस बोल रहे हो रखने के लिए। जब आप खाली सिंपल x में वैल्यू रख रहे हो तो आप -1 माइनस को भी -1 लिख दे रहे हो, -1 प्लस को भी -1 लिख दे रहे हो। इसके साथ आप कोई बाइफर्केशन नहीं कर रहे हो, इसके साथ जो है कि आप जो है वो कर रहे हो। हम करें कि यार ये सिंपल एक्स है ना, तो इसमें -1 से हल्का छोटा हल्का बड़ा रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में फर्क पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पे सिंपल का भी यूज कर रहे हैं। तो अब ये प्लस हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -1 से हल्का सा बड़ा। तो जब किसी इंटीजर से हल्का सा बड़ा लेते हैं तो आंसर इंटीजर ही आता है। तो क्या है आपका माइनस कॉस में पाई, और ये आपका -1 है और ये आपका -1 हो जाएगा, -2 पाई आ जाएगा। माइनस कॉस में -2 पाई ये भी मतलब 1 ही आ जाएगा। हाँ, नहीं 1 नहीं आएगा, ये cos 2 पाई हो गया ना, cos 2 पाई 1 होती है, माइनस पहले से आ रहा है, -1 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट बराबर नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ऑप्शन ए नहीं लेंगे, ऑप्शन ए नहीं लेंगे भैया, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं लेंगे। जरा सिमिलरली इस पे चेक कर लेना है, सी पे और डी पे चेक कर लेना है, यही काम करना है। कर देते हैं। सर ऐसे ही करके आंसर बस निकाल सकते हैं क्या? अब 4 ऑप्शन दिया तो क्या करें यार, अदरवाइज ये तो ग्रेटेस्ट सर इंटीजर। डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं आएगा आंसर। बाबू दिक्कत क्या है ना कि ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये तो हर इंटीजर पॉइंट में दिक्कत करेगा, तो कम से कम यहाँ पे 4 ही चेक करना पड़ रहा है, ऐसे तो तुमको हर जनरल पॉइंट चेक करना पड़ेगा। और प्लस यहाँ कॉस लगा हुआ है, कॉस अलग साइनसॉइडल है, ऊपर नीचे करेगा, तो कहीं घटेगा कहीं नहीं घटेगा, बड़ी दिक्कत कर देगा। इसलिए खाली 4 ऑप्शन दिया है, चारों रख के चेक कर लो, सबसे छोटा तरीका यही है, चारों ऑप्शन को रख के चेक कर लो, बाकी सारे तरीके इससे बड़े होंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको कर लेंगे, x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेंगे सिमिलरली, ऐसे 2 पे और ऐसे ही 1 पे चेक कर लेंगे, धीमे धीमे से किए हैं, तो जो आएगा आपका वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो अच्छा थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हाँ, और यहाँ कर लेते हैं, अब 0 प्लस पे चेक कर लेते हैं। तो 0 प्लस पे चेक कर लेंगे, क्या आएगा, 0 प्लस देखो तो 0 हो जाएगा, देखो जब ये 0 हो जाएगा सब है ना 0 हो जाएगा, और 0 माइनस पे क्या होगा, बाहर वाला 0 हो जाएगा, तो ये कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा, और f0 भी 0 होगा, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट, और यहाँ पे f0 भी 0 ही होगा, f0 क्या होगा, वो भी 0 ही होगा। यहाँ पे fx कॉन्टिन्यूस है, fx इज कॉन्टिन्यूस, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। अब 2 पे चेक कर लो, ऐसे ही ऐसे ही 2 पे चेक कर लो, ऐसे सब चेक कर लेंगे, ठीक है बेटा। मान लो मल्टीपल करेक्ट आंसर हो, हाँ आंसर बी ही है। अच्छा आंसर बी ही है तो मिल गया, अगर सिंगल करेक्ट आंसर है तो फिर जब बी मिल गया तो बाकी सी और डी नहीं चेक करेंगे। मान लो मल्टीपल चॉइस होता, मल्टीपल करेक्ट आंसर होता, मल्टीपल चॉइस सही है, सर सर एडवांस का ही है लेकिन सिंगल टाइप सही है। हाँ तो ठीक है, दोनों आता है ना उसमें बेटा, तो सिंगल टाइप है तो ये सवाल है, ये हो गया, तो सिंपल सवाल था, ये एडवांस सवाल था। यस सर। सर बहुत इजी। हाँ तो सारे सवाल ही टफ नहीं देते ना बेटा, कुछ सवाल इजी भी देते हैं। अच्छा तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिटा दे रहे हैं, मेरे पास सवाल है, मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, सारे लोग फटाफट सिंपल सिंपल सवाल स्टार्टिंग में दूंगा, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ूंगा। वो बच्चे यार जो कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़े थे स्टार्टिंग में, वो अगर क्लास ज्वाइन करते हैं उनको फायदा होता, एक नंबर के गधे हैं सब। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। ये फंक्शन है, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो फटाफट, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। बहुत ही कम समय में करो, बहुत ही कम समय में करो। एक बात और, हम चाहेंगे इसका ग्राफ बना दो, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ।
ग्राफ ड्रॉ करना और सवाल सॉल्व करने का समय 3 मिनट ले लो। सर डिसकंटिन्यूअस है। डिस्कंटिन्यूअस है, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है। अच्छा, गुड शिवांगी। रिमूवेबल, अब तो x इक्वल टू 0 शिवांगी बेटा दे ही दिया, तो हाँ रिमूवेबल तो है, लेकिन अब रिमूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि सवाल कह रहा नहीं हम 0 पे 0 लेंगे। देखते हैं रिमूवेबल है कि नहीं है। खैर आप बोल रहे हैं तो रिमूवेबल ही होगा। डिस्कंटिन्यूअस है, चलो बाकी लोग भी कुछ बोलेंगे क्या? केवल 2 ही 3 बच्चे हैं क्या हमारे पास? बाकी मौन धारण किए हुए हैं। अनन्या बेटा, जावेद, कल्पना, क्रिश, साहिल, शांभवी, सुमित, विशाल, आप सबसे भी अंजलि, बेटा जवाब दीजिए फटाफट। साक्षी नहीं आ पाई क्या? साक्षी और रानी डिस्कंटिन्यूअस है, कल्पना डिस्कंटिन्यूअस है, ठीक। अंजलि कल्पना का आंसर आ गया। बाकी लोग, शांभवी बेटा क्या लग रहा है हो पाएगा क्या? शांभवी जवाब दो थोड़ा सा। हाँ बहुत दिन से आपका जवाब ही नहीं आया। यस सर। पापा क्लास ले रहे हैं। तो हो गया बेटा। विशाल का, अनन्या डिसकंटिन्यूअस ही है सर, पर अभी ग्राफ नहीं बनाए। अच्छा अभी ग्राफ नहीं बनाए हो, ग्राफ बन गया सबका, किसी से ग्राफ बन गया है। और से देखते हैं, सिंपल सवाल है। देखो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये पैराबोलिक बनेगा, सिंपल बात है, क्वाड्रेटिक है। तो 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन। तो फंक्शन क्या है आपका? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस पे ही सॉल्व कर दो। h मत रखो, क्यों? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब रखता है ना, तब इसको फिर वो 0 माइनस h और यहाँ h टेंड्स टू 0 करते हैं। तो सिंपल सवाल है, तो बस डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख दो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्या आपका 0 माइनस मतलब 0 छोटे पे फंक्शन का जो डिफरेंस बन है। गया। हाँ बेटा क्या हुआ?
3 आएगा। से ग्राफ बन गया है। चलो अच्छा, अच्छी बात है, मैच करना भी ठीक है। तो x टेंड टू 0 पॉजिटिव पे फंक्शन क्या बनेगा आपका, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन नीचे वाला लेंगे इस बार x स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, बड़ी अच्छी बात है, ये भी 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ, लेकिन f0 कितना है, f0 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन ये वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं है। हाँ, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, वेरी गुड, ठीक है। तो खैर है तो डिसकंटिन्यूअस, fx इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। अब सर ग्राफ बनाना है, ग्राफ बहुत सिंपल सा है। ग्राफ बन गया सुमित, बहुत बढ़िया। तो ध्यान देंगे हम लोग, 0 है तो यही 0 है, यही क्या है, 0 है। 0 के पीछे स्ट्रेट लाइन है, तो आगे उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ पे है, 3 पे है, लेफ्ट हैंड लिमिट का 3 से स्टार्ट है, यही मान लो 3 है, यही क्या है आपका, यही 3 है। अच्छा, वैल्यू 0 पे 0 है, जहाँ हमने डार्क कर दिया, वैल्यू 0 पे 0 है तो हमने यहाँ पे डार्क कर दिया। यहाँ पे अपने स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग होगा। तो खैर एक काम करो, y बराबर 2x प्लस 3 ड्रॉ करना है ना आपको। एक बार x 0 कर लो तो y 3 हो गया, एक बार y 0 कर लो तो x कितना, -3/2, y 0 पे -3/2 कुछ ऐसा होगा। तो जो लाइन बनेगा आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, जाता रहेगा, यहाँ जाता रहेगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 0 पे क्या है, 0 है, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है और यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है 0 पर। अच्छा, उसके बाद क्या है भैया, अब ये तो था x लेस देन 0 के लिए, और x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 3, है ना। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। और ये कैसा है आपका, ये अपवर्ड पैराबोला है, मतलब यहाँ से बढ़ता हुआ आएगा, यहाँ से ये पैराबोलिक जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो एक ग्राफ बन जाएगा आपका, ऊपर जाता रहेगा। और x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे क्या है, ये ब्रेक हो गया है, तो यही हो गया आपका, ग्राफ बन गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बढ़िया, जिसका ग्राफ बन गया बढ़िया। चलो सर, सवाल दे रहे हैं, ग्राफ बनाओ, सवाल दे रहे हैं, ग्राफ बनाओ और दिखाओ, ग्राफ से दिखाओ कहाँ कहाँ डिस्कंटिन्यूअस, ठीक है, मिटा रहा हूँ। सवाल दे रहा हूँ ऐसे ही, अपने बना दे रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब जब x लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जब x आपका लेस देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 है, और मॉड में x प्लस 1 है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, अपने मन से कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, ठीक है। तो अब आपको पूछना है कहाँ कहाँ डिस्कस करना है, एंड ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ भी ड्रॉ करिए फटाफट, 3 मिनट।
बढ़िया। विशाल का पहला आंसर आया है सर कॉन्टिन्यूअस है, बहुत बढ़िया। फिर शिवांगी कहिए सर कॉन्टिन्यूअस है। फिर अनन्या का आंसर आ गया कॉन्टिन्यूअस है, बहुत बढ़िया। कल्पना कॉन्टिन्यूअस है, जावेद है सर, हाँ अलहदी। शाम्भवी कॉन्टिन्यूअस है, थर्ड पर मतलब, थर्ड पर मतलब बेटा सर मतलब सर पहले सर फर्स्ट और सेकंड में सर 0 आ रहा है आंसर, हाँ और थर्ड वाले में सर कॉन्टिन्यूअस है सर, वो 2 आया है सर। एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी हम लोग पॉइंट पे चेक करेंगे ना बेटा। आप एक बार 0 पे चेक किए होगे और एक बार 1 पे चेक किए होगे। सर मेरा थोड़ा ग्राफ वीक है सर, मैं ऐसे ही चेक मार रही अच्छा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम हमें सिखाना ही तो है बेटा ना। हाँ अच्छी बात है, आपने खुल के बोला ये बात, ठीक अच्छा लगा। हाँ किसी को नहीं आता, यहाँ जितने बैठे हैं ना किसी को नहीं आता। हाँ वो सब बोल रहे हैं कि बना लिए बेटा, हाँ तो टेंशन की बात नहीं। हाँ हम लोग सीखने तो आए हैं, बिल्कुल खुले मन से बोलो सर हमें ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, ठीक है सीख जाएंगे यार, क्या करना, सिंपल सी बात है, घर की बात घर में। आओ सारे बच्चे लग जाओ फटाफट, जिन्होंने बनाया वो उनका भी अच्छा है, जिन्होंने नहीं बनाया उनका भी अच्छा है। सब कुछ देखिए, हम कह रहे हैं, देखो यार सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हमने बताया था। सारे मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बताया था। देखो एक्स क्यूब क्या है, पॉलिनोमियल ही तो है, मतलब क्यूबिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये क्वाड्रेटिक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये मॉडुलस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दर्द कहाँ पे है, बस जहाँ फंक्शन ब्रेक हुआ है, 0 पे फंक्शन ब्रेक हो गया है और 1 पे फंक्शन ब्रेक हो गया है। यही 2 पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, बाकी कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए 0 पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। हमेशा जहाँ फंक्शन ब्रेक होता है वहां पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और जहाँ ब्रेक नहीं होता है वहां पे 3 लगाते हैं। जैसे यहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तब बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर वो तो हर इंटीजर पे ही जो है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सब थ्योरी काम आएगी, एट एक्स इक्वल टू 0 पे लोग काम करेंगे तो 0 माइनस चेक करेंगे, ठीक है। बहुत प्रेम से देखो, 0 माइनस मतलब 0 छोटे पे, तो 0 छोटे फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। अच्छा 0 प्लस पे क्या आएगा, मतलब 0 से बड़े पे, तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा वैल्यू ऑफ फंक्शन है एफ 0 कितना है, एफ 0 भी क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब एक्स इक्वल टू 0 कर दोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। 1 पे चेक कर लेंगे, 1 पे चेक कर लेंगे भैया, ठीक है। तो 1 से छोटे पे क्या आएगा, 1 से छोटे पे फंक्शन का डेफिनेशन ऊपर वाला है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। अच्छा 1 से बड़े पे मॉड में एक्स प्लस 1, 1 से बड़े पे फंक्शन का डेफिनेशन बिल्कुल नीचे वाला हो जाएगा ना, मॉड में एक्स प्लस 1 दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो 1 प्लस 1 मतलब 2। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है f1, ये भी क्या होगा आपका, मॉड में एक्स प्लस 1 हो जाएगा, मॉड में 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो कॉन्टिन्यूअस है ये भी एट एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक है। ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ आने से ना एक फायदा होता है, क्या होता है, सवाल दिखता है कि अच्छा इसलिए डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ ग्राफ देख के आप सब कुछ बता सकते हो, पूरा कैलकुलस कंप्लीट बता सकते हो, कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यही 0 है और एक है आपका 1, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कोई इशू की बात ही नहीं है। जीरो के पीछे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है मालूम है, यहाँ बना रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, बड़ा गंदा बनाया, एक्स क्यूब ऐसा होता है, ठीक है। तो 0 से पीछे कैसा होता है, ऐसा होता है, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ठीक है।
एक्स क्यूब, याद रहा है, दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। 0 से 1 तक पैराबोलिक है और एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला बनेगा, कैसा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो एक्स इक्वल टू 0 पे कितना है, 0, 0 पे 0 है, 1 पे कितना है, 1 पे 2 है, 1 पे 2 है। नेगेटिव तो कोई है नहीं, तो यहां से यहां पे से जाएगा। ठीक है, ये पैराबोलिक है, हालांकि वो लग रहा है वो सेम है, लेकिन ये पैराबोलिक है, ये ज्यादा झुकाव में है, ये कम झुकाव में है। ठीक है, तो 1 पे क्या जाएगा आपका, ये 2 जाएगा, ये वैल्यू 2 है। जस्ट 1 के आगे वैल्यू क्या है, मॉड एक्स प्लस 1। मॉड एक्स प्लस 1 कैसा है, 1 से बड़े पे मॉड हट ही जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। भाई 1 से बड़ी वैल्यू लोगे तो नेगेटिव होगा नहीं, एक्स प्लस 1 तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ से भागेगा सीधा, यहाँ से भागेगा क्या, सीधा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, मेरा सही है सर, बहुत बढ़िया देवराज बेटा। तो दिस इज द ग्राफ। ठीक है, देखो फोटो साफ साफ दिख रहा है, हाँ सर ग्राफ तो कॉन्टिन्यूअस है, हाँ इसलिए विश्वास हो रहा है कि हाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा तो आज की सभा यही समाप्त करता हूं मैं। कॉन्टिन्यूटी का थोड़ी सी बातें हम लोगों ने की, सवाल करेंगे अगली क्लास में ढेर सारे, और सारे लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आइएगा कॉन्टिन्यूटी के, और भी तो और सवाल भी लेके आइएगा। ठीक है, सवाल भी लेके आइएगा, ढेर सारे सवाल। हाँ, तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज आपको हम लोग बोलते हैं गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। हाँ बेटा, वेलकम बेटा, सभी को वेलकम, और सभी को शुभ रात्रि। मजा आ गया ग्राफ देखकर? चलो ठीक है, हम लोग और सीखेंगे इसको, और सीखेंगे। ठीक है, चलो गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय बेटा। गुड नाइट, गुड नाइट, एंड कर रहा हूँ मीटिंग ना। सबको बाय, सबको बाय, सबको बाय।